हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ओनर का एक जनरल हेल्थ चेकअप चाहिए, क्योंकि इस पेज के ओनर जो है वो नए नए क्रिएटर है, तो इनको पूरा पेज का एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप चाहिए। तो आज के इस वीडियो पे हम इस पेज का एक पूरा हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो जैसे कि दोस्तों मैं चेक करता हूं हमेशा कि पेज पे फॉलोअर कितना है, तो इस पेज का अगर आज के डेट पे फॉलोअर देखें तो 3000 से भी ज्यादा फॉलोअर है। तो ये अब एज ए न्यू पेज ओनर मैं कहूंगा कि अच्छा खासा ही चल रहा है, क्योंकि पेज का जो फॉलोअर है वो बढ़ तो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला बात आता है कि इस पेज का जो अभी इनसाइड पे यहाँ पे ओवरऑल इनसाइड पे पोस्ट रीच शो कर रहा है वो भी ग्रीन में है। 74% जो है वो जा रहा है, और उसके साथ पोस्ट एंगेजमेंट भी 39% है। मगर पेज लाइक इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है। लोग रीच तो लोगों को दे रहा है फेसबुक, और लोग एंगेज भी हो रहा है, पर लोग जो है एंगेज होने के बाद पेज को लाइक या फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका क्या कारण है? जब हमने इस पेज के थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, लुक देखा, फील देखा, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक म्यूजिशियन का पेज है, और एज ए म्यूजिशियन यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था लोगों को एंगेज करने का, वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि कंटेंट जो है वो मिक्स कैटेगरी में डाला जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। सिर्फ आर्टिस्ट का या सिर्फ म्यूजिक से जुड़े वीडियो ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्रिएटर भी न्यू है, तो एक्सपेरिमेंट तो लाजमी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही तो एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कहूँगा इतने दिनों तक इस पेज के जो ओनर है, इन्होंने जो भी किया है वो उनका एक्सपीरियंस था। अब इस हेल्थ चेकअप के बाद ये ओनर जो है शायद मेरे सजेशन से ये कंटेंट जो है पेज पे वो डिलीट करेंगे, जो भी इधर उधर का कंटेंट है, और अपना खुद का गाया हुआ गाना, कोवर सॉन्ग, ये सब इस पेज पे अपलोड करना शुरू करेंगे। तो ये इसी के वजह से इस पेज पे एंगेजमेंट और रीच के बावजूद भी पेज पे जो है लाइक या फिर फॉलोअर बढ़ नहीं रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे सुधार की पूरा गुंजाइश है। और यहाँ पे दोस्तों और थोड़ा सा अगर आप लोग इन डेप्थ देखें तो यहाँ पे बढ़िया ही चल रहा है। लाइव भी किया जा रहा है इस पेज के ओनर के द्वारा। एज ए म्यूजिशियन या फिर एज ए म्यूजिक आर्टिस्ट आप लोगों को आपके पेज पे आज के डेट पे लाइव से ही ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। और लाइव जब आप करोगे उससे पहले 2 दिन पहले आपको यहाँ पे बोलना है कि मैं आ रहा हूँ, आज मेरा लाइव आने वाला है, इस टाइम पे आएगा, और इसका एक स्टोरी भी आपको पेज पे लगा देना है, पोस्ट भी एक कर देना है, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो पहले से ही रेडी रहे आपके लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो ये इस पेज का ओनर जो है वो भली भांति कर रहा है, जो कि एक गुड साइन है। अब दोस्तों इस पेज के ओनर को उतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया हूँ। जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों को शायद थोड़ा सा बोरिंग लगे, मगर उनको भी कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। अब चलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होते हैं क्रिएटर स्टूडियो, जहां पे ही हर एक पेज का पूरा पोस्टमार्टम होता है। तो चलिए क्रिएटर स्टूडियो के अंदर चलते हैं। और आज जब मैं ये हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ, फेसबुक का एक बग, एक ग्लिच आया हुआ है। ये पेज का एरर नहीं है, ये फेसबुक का बग है, जो कि मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने पे ओवरव्यू शो नहीं कर रहा है। मगर फिर भी हम ओवरव्यू को भी देखने की कोशिश करेंगे इसी हेल्थ चेकअप के दौरान। तो दोस्तों सबसे पहले होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक की तरफ से एक रिकमेंडेशन है। फेसबुक तरफ से ये जो रिकमेंडेशन है, इसके ऊपर इस पेज के ओनर को काम करना है। यहाँ पे फेसबुक का साफ साफ कहना है कि आपके ऐसे 9 पोस्ट इस पेज पे डाला गया है जहां पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर कैप्शन जो है वो ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। तो ये 9 पोस्ट अभी आप देख सकते हो, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है ये 9 पोस्ट, और इस 9 पोस्ट पे आप देख सकते हो एक पे भी टाइटल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टाइटल। और यहाँ पे 9 के 9 पोस्ट पे यहाँ से ही
टाइटल ऐड कर सकता है इस पेज का ओनर, तो मैं कहूँगा टाइटल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक टाइटल बिना कंटेंट को उतना प्रेफरेंस नहीं देता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये सजेशन रहेगा कि भाई आप जो है यहाँ पे टाइटल डाला करो। फिर टैग भी नहीं है, एक या दो टैग डाला करो। एक टैग मतलब कि एक कीवर्ड आपके खुद का नाम होना चाहिए, दूसरा म्यूजिशियन रख सकते हो या म्यूजिक से जुड़े कोई भी कीवर्ड आपके वीडियो के मुताबिक रख सकते हो। 2 से 3 टैग रख लो और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी एक दो जगह पे खाली देखा मैंने, तो डिस्क्रिप्शन भी आपको डालना है। अगर ये सब फिल कर लोगे तो ये रिकमेंडेशन जो फेसबुक की तरफ से आ रहा है ये पॉपअप होना बंद हो जाएगा। तो ये पार्ट में सुधार की गुंजाइश है। तो मेरा इस पेज के ओनर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ पे आपको काम करना है। अब देखता हूँ इस पेज का असल में हेल्थ है क्या, क्या इस पेज पे कोई खराबी तो नहीं है। तो इसके लिए हमको आना है मोनेटाइजेशन पे और फिर जाना है पॉलिसी इशू पे, क्योंकि पॉलिसी इशू पे जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि पेज पे कोई इशू है या नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। और ये जो इशू है ये मुझे पेज देखने से ही मालूम पड़ा, क्योंकि पेज पे इधर उधर का थोड़ा बहुत कंटेंट है। हालांकि ये पेज का ओनर का खुद का गाया हुआ कवर सॉन्ग वगैरह भी है पेज पे, मगर उसके साथ मिक्स कंटेंट है जो कि इस पेज के ओनर के द्वारा वैल्यू दे के बनाया गया नहीं है, सिर्फ एडिट करके डाला गया है। और मैं हर बार कहता हूँ एडिटिंग इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू एनी प्लेटफॉर्म अनटिल एंड अनलेस योर क्रिएटिविटी उस वीडियो पे ना आए। तो यहाँ पे मैं चला आऊँगा फिर से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के इशू को लेके, और ये इशू आया है डिफरेंट रीजन के वजह से इस पेज पे। एक नंबर रीजन ये है कि इधर उधर का कंटेंट डाला गया है। दूसरा रीजन है इस पेज का ओनर खुद के कंटेंट को अपलोड करने के बाद खुद ही अपने अकाउंट से पूरा वॉच टाइम दिया है प्ले करके। आपको एज ए क्रिएटर कोई भी राइट्स नहीं है आपके पेज पे कंटेंट को डालने के बाद खुद के ही कंटेंट में खुद एंगेजमेंट बढ़ाने का। ये अगर आप लोग करोगे उससे एंगेजमेंट बेट होता है और इससे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और इस पेज के ओनर के साथ बात करके मुझे और एक चीज पता चला, वो है कि इस पेज का ओनर जो है अपने ही क्रिएट किए गए अकाउंट से जिससे ये पेज है उससे ही शेयरिंग करते थे, जो कि और एक एंगेजमेंट बेट होता है और इसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है पेज पे। तो इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन होता है कि खुद कंटेंट डाल के खुद ही लाइक करना, खुद एंगेज मत हो। आपको सिर्फ कंटेंट डालना है, वो भी क्रिएटर स्टूडियो से। पेज खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। फिर आपको अगर वीडियो पे कितना रिएक्शन आ रहा है, कितना वीडियो परफॉर्म कर रहा है वो देखना है, तो यहाँ पे मतलब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पूरा यहाँ पे डेटा वगैरह दिखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब ऑप्शन आ रहा है, वैसे यहाँ पे इनसाइट का भी ऑप्शन रहता है, तो वहां पे आप क्लिक करके भी ये सब चीज जो है देख सकते हो पेज लेवल पे। अब मैं बात करूंगा कि ये पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जो है वो मेरे हिसाब से 3 रीजन के वजह से आया है। पहला, पेज पे खुद का कंटेंट को खुद ओपन करके देखना। दूसरा आया है इस पेज पे, क्योंकि पेज में सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाओ। दूसरा आया है क्योंकि इस पेज के जो कंटेंट है उसको खुद ही इस अकाउंट से शेयर किया गया है। तीसरा आया है अनओरिजिनल डुप्लीकेट या फिर लिमिटेड वैल्यू एडेड कंटेंट यूज करने के वजह से। तो ये 3 चीज मिस्टेक जो है अब आगे चल के इस पेज का ओनर नहीं कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये पेज का ओनर नहीं, आप लोग भी नहीं कर सकते हो एज ए क्रिएटर। अगर करोगे तो आपके पेज पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है। और ये मुझे पता चला जब मैं जनरल हेल्थ चेकअप इस पेज का कर रहा हूं इस टाइम पे। अब दोस्तों हमें और एक इंपॉर्टेंट चीज देखना पड़ेगा। वायलेशन हुआ है, पेज पॉलिसी खराब हुआ है, क्या पेज क्वालिटी भी खराब हुआ है उसके वजह से, वो देखने के लिए हमें जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाके पेज क्वालिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पेज क्वालिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको पेज को सिलेक्ट करना है जिस पेज का हम हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो अभी पेज क्वालिटी
जो है वो आएगा हमारे सामने। तो इस पेज के लिए एक अच्छा संकेत ये है कि इस पेज का पेज क्वालिटी बिल्कुल ग्रीन है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का शो हो रहा है और यहाँ पे टिक मार्क भी ग्रीन कलर का है और उसके साथ लिखा हुआ है योर पेज हैज नो रेस्ट्रिक्शन और वायलेशन। तो अगर इस पेज का क्वालिटी खराब होता तो ये जो बार है ये ऑरेंज कलर का होता, नहीं तो रेड कलर का होता। ऑरेंज कलर का होता तो पेज एट रिस्क और रेड कलर का होता तो पेज रेस्ट्रिक्टेड होता और यहाँ पे आपको पता चलता कि कौन सा कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन पेज के द्वारा किया गया है। अगर पेज क्वालिटी खराब होता है उस केस पे पेज क्वालिटी ठीक होने पे 1 साल का टाइम लग जाता है। हालांकि आप लोग जो है पेज पॉलिसी को जल्दी जल्दी ठीक कर सकते हो, जो भी मिस्टेक किए हो उसको सुधार करके पेज पे। तो इस पेज के ओनर को मुझे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका पेज क्वालिटी बिल्कुल सही है, आप सिर्फ और सिर्फ पेज पॉलिसी को सुधार करने में फोकस कीजिए। जो ये लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट आया है वो ऑटोमेटिकली जाएगा और कोई भी बंदा जैसे आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट का इशू आए तुरंत रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक मत कर देना, जो कि हालांकि इस पेज के केस पे शायद इस पेज के ओनर ने कर चुका है, इसीलिए ये बटन जो है इनविजिबल हो गया है। अगर आपके पेज पे आता है लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट का इशू, सबसे पहले आपको देखना है किस वजह से इशू आया है, फिर उस इशू को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने के बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है। 10-15 दिन ओरिजिनल कंटेंट डालने के बाद फिर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करना है, वो भी तब जब आपको 100% सही लगे कि आपकी तरफ से और कोई मिस्टेक पेज पे नहीं है। नहीं तो आप कितना भी रिव्यू कर लो, फेसबुक का एल्गोरिदम आके आपके पेज को ठीक नहीं करेगा। वो लोग सिर्फ देखेगा जिस मिस्टेक के वजह से आपको पॉलिसी वायलेशन दिया गया है उस पे आपने काम करके सुधार किए हो कि नहीं। अगर सुधार रहेगा, ऑथेंटिक काम रहेगा, तभी इस पेज को ठीक किया जाएगा। तो ये 3 सबसे बड़ा मिस्टेक इस पेज का ओनर कर रहा था। बाकी मोनेटाइजेशन जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें क्योंकि लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट का इशू आया है तो डेफिनेटली पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अफेक्ट किया होगा, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट भी एक चीज होता है। तो इसके वजह से अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करूंगा तो हो सकता है उस पर कुछ इफेक्ट दिखने के लिए मिले, मगर कितना प्रतिशत अभी इस पेज का कंप्लीट हुआ है एलिजिबिलिटी वो चेक करेंगे हम मोनेटाइजेशन पे जाके ओवरव्यू पे क्लिक करके। क्योंकि अभी ये हेल्थ चेकअप करने के टाइम पे ये जो है हर पेज के लिए ऑलमोस्ट एक ग्लिच आया हुआ है, जिसके वजह से मोनेटाइजेशन ओवरव्यू शो नहीं हो रहा है, मगर उसको हम एक जुगाड़ लगा के अभी लाएंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल केस पे आपको मोनेटाइजेशन ओवरव्यू के अंदर ही ये एलिजिबिलिटी वाला पार्ट जो है वो शो हो जाता है। तो हम इस जुगाड़ को करने के लिए यहाँ पे जाके तीनों पेज को सिलेक्ट करके अब ये जो व्यू है इस पे क्लिक करेंगे। हालांकि आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगा नॉर्मल केस पे, और उसके बाद मैं होम पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ से एक गो ओवरव्यू कोई भी पेज पे मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो मुझे ना अब रिफ्रेश होके एक नया आएगा मेरे सामने। वो आने के बाद हम होम पे क्लिक करेंगे तो शायद इस जुगाड़ से हमें वो एलिजिबिलिटी वाला पार्ट शो हो जाएगा जो कि यहाँ पे हो रहा है। अब हमारा पेज है ये वाला, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि पेज पे पॉलिसी का इशू है इसीलिए ये वाला पार्ट आपको ऑरेंज दिखने के लिए मिलेगा। जब पॉलिसी इशू हट जाएगा लिमिटेड ओरिजिनिटी का तब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो ऐसा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं तो ये पेज जो है ऑलरेडी ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल से मोनेटाइज है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू टूल करके लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो व्यू पोर्टफोलियो, इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये पेज ने ऑलरेडी ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज करने का जो भी क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करके मोनेटाइज कर चुके हैं। मगर बाकी मोनेटाइजेशन टूल जो है वो यहाँ पे क्लिक करने से मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारे टूल पे ऑलमोस्ट पॉलिसी इशू, पॉलिसी क्राइटेरिया नॉट मीट, ये सब ही लिखा हुआ है। और इनमें से हमारा जो मेन टारगेट होता है ऑलमोस्ट इनस्ट्रीम ऐड को लेके होता है। तो इनस्ट्रीम ऐड पे भी पॉलिसी इशू है और उसका कारण है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट। तो जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू क्राइटेरिया करके ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको सारे क्राइटेरिया दिखने के लिए मिलेगा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू रहेगा पेज पे, तो ये अभी भी है और ये तब हटेगा जब पेज से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट हटेगा। और उसके बाद अगर देखेंगे फॉलोअर्स तो ये 38% कंप्लीट हुआ है, अभी बाकी परसेंट जो है वो कंप्लीट होना बाकी है इस पेज के लिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा सर्कल तो ये ऐसे ही ग्रीन नजर आएगा।
उसके बाद जो एलिजिबिलिटी मिनट व्यूज है वो अभी सिर्फ 10% ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे मैं सजेशन ये दूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके पेज पे अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कीजिए और उसके साथ जितना ज्यादा हो सके आप लाइव आइए पेज पे। ये दोनों चीज अगर आप जारी रखोगे और इनफ्रीक्वेंटली आप अपने ओरिजिनल जो पोस्ट है, इमेज पोस्ट, वो भी डाला करो। आप कहीं पे घूमने जाते हो एज ए आर्टिस्ट, आपका एक फैन फॉलोइंग है तो फैन लोगों के साथ पिक्चर विक्चर खींचते हो तो वो भी डाला करो पेज पे। तो उसके बाद दोस्तों 5 एक्टिव वीडियो रहना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल है। तो ये 4 क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा और पेज पे आएगा सेटअप का ऑप्शन ऑटोमेटिकली। उस टाइम आपको अपना बैंक डिटेल डाल के पेज को सेटअप करना होता है, जो प्रोसेस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप दिखा के रखा हूं। अगर आपका वो पूरा हो जाता है तो आप उस वीडियो के माध्यम से देख के समझ के ये स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा आपका पेज मोनेटाइज के लिए रिव्यू पे जाएगा, फिर फेसबुक का टीम देखेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रूव हो जाएगा और फिर आपका वीडियो पे ऐड आना शुरू हो जाएगा और पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो ये सारे चीज आपको इधर से समझना है, ठीक है दोस्तों। तो होप आज का ये जो ओवरऑल मेरा हेल्थ चेकअप रहा है इससे एक न्यू क्रिएटर को पूरा आइडिया हो गया है आपको कैसे काम करना है और कौन से मिस्टेक से बचना है। और इस पेज के ओनर को भी वो सारे डिटेल आज के इस वीडियो के माध्यम से मिला है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।